हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? तो जैसा कि हमने पहले भी बात किया है ऑर्डर के बारे में लास्ट वीडियो में कि किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में जैसे कोई भी हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं कि A प्लस बी गिव्स P। तो अगर हम इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन इसका लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K, मतलब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसकी पावर क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर मान लीजिए गिवन है हाफ, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर मान लीजिए कितना गिवन है 3/2। इस तरह से गिवन है कोई भी रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, कि ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, एक ऐसी रिएक्शन दे रखी है और इसमें जिसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो इस तरह से गिवन है कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के, ए की पावर हाफ और बी की पावर 3/2। तो अगर हमें यहाँ पे ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर कैसे निकलता है? ऑर्डर निकालने का तरीका होता है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन लो और उसकी जो पावर है उसका क्या कर दो, सम कर दो। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ए और बी, इनकी कंसंट्रेशन की जो पावर है उसका सम कर दो। तो ये जाएगा हाफ प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा 4/2 मतलब 2। तो ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से हम जो है ऑर्डर निकालते हैं। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब के की वैल्यू क्या होगी? तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो के की जो वैल्यू होती है कंसंट्रेशन की टर्म में वो कितनी होती है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, यही तो होती है, ये हमने बात की थी। तो अगर हमें ऑर्डर मालूम पता चल जाता है तो हम के की यूनिट भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमें करना है, ठीक है। अच्छा, अगर हमें इस तरह से कोई रिएक्शन दें, और बोलें क्या रिएक्शन देंगे, सपोज कीजिए कि हमें एक रिएक्शन दे रखी है कि R बराबर के, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर -½ और B की पावर 3/2। ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर और यूनिट ऑफ के, तो ऑर्डर कैसे निकलेगा, A की पावर प्लस B की पावर का सम। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2, तो 2/2 मतलब 1। तो ऑर्डर कितना आया, 1। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। सेकंड चीज, अगर ऑर्डर के बारे में हम बात करें तो हमने बात की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है, इसे हम कॉफिशिएंट से नहीं निकाल सकते, इसे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन की मदद से ही निकाल सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है रेट लॉ एक्सप्रेशन के ऊपर। और इसकी जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है और होल नंबर भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 0 भी, नेगेटिव भी, फ्रैक्शनल भी, होल नंबर भी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कैसे हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज करते हैं तो ऑर्डर पे कितना असर पड़ता है, तो डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एक रिएक्शन हमें दे रखी है, जनरल, कि A प्लस बी गिव्स P। तो इसका अगर हम रेट लिखना चाहें तो इसका रेट एक्सप्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कोई दे नहीं रखा है कि ए की कंसंट्रेशन की पावर भी है कुछ, तो यहाँ पे 1 ही लेंगे पावर, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि ए की कंसंट्रेशन को हम 2 गुना कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा। तो फिलहाल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, R1 बराबर के, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो पूछ रहा है कि R2 की वैल्यू क्या होगी अगर हम ए की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं। तो कर दी हमने ए की कंसंट्रेशन डबल, तो यहां से R2 की वैल्यू निकालनी है। तो इस 2 को मैं बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा 2 के, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, यही तो हो जाएगा। तो R2 बराबर ट्वाइस, और ये वैल्यू किसके बराबर है, R1 के बराबर, तो हो जाएगा R1। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल द इनिशियल रेट, ठीक है, डबल ऑफ इनिशियल रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बहुत पूछ जाते हैं, बोर्ड में भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि रेट एक्सप्रेशन ऑफ अ रिएक्शन R बराबर के, ठीक है, R बराबर के, ए की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर और बी की पावर 1 इफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स डबल वाइल बी रिमेन सेम। बी को ऐसे ही रहने दो और ए की कंसेंट्रेशन को डबल कर दो, देन रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज बाय। यहाँ पे ये नहीं पूछ रखा कितना होगा, ये पूछ रखा कितने से इंक्रीज होगा। तो कितने से इंक्रीज होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पहले कितना था और अब कितना है। तो पहले तो हमें पता है कि पहले कितना है, R1 बराबर इतना है, ठीक है, पहले हमें पता है कि R1 बराबर कितना है, इतना है।
तो हम निकालेंगे R2 कितना हो जाएगा, तो R2 क्या हो जाएगा, ए की कंसंट्रेशन को जब डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन R2 हो जाएगा, तो B। तो R2 को हम लिखेंगे K, ठीक है, इसे हम लिखेंगे इस तरह से, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बाहर लिख दिया, ये हो गया K, A का स्क्वायर और ये B, ठीक है, और ये R2 बराबर 4, और ये किसके बराबर है, R1 के बराबर। तो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ R1। तो इंक्रीज कितने से हुआ, पूछ रखा है इंक्रीज कितने से होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है 4R1 और इनिशियल है R1, तो 3 गुना से इंक्रीज हो गया 3R1 से, तो आंसर क्या आ गया 3R1। तो इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टाइम से वो इंक्रीज हो जाएगा, टोटल 4 गुना हो गया, तो 3 गुना से वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि 1 गुना तो पहले भी था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे बोर्ड में ऑर्डर के ऊपर। इसके अलावा हमसे एनसीईआरटी में अगर हम ध्यान से देखें, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हमें कुछ एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमें दे रखे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में। अगर हम ध्यान दें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, तो हमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन गिवन है कि हमें बोल रखा है कि एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स P और फॉलोइंग डेटा हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर डिटरमाइनिंग रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन बताना है, चाहे रेट एक्सप्रेशन बताना है पूछे या फिर ऑर्डर पूछे। अगर ऑर्डर पूछेंगे तो भी हमें रेट एक्सप्रेशन ही निकालना पड़ेगा। तो किस तरह से कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, तो इन क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान देना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिख देना है R बराबर के A की पावर। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, यही तो होगा, लेकिन हमें A की पावर और B की पावर निकालनी है। तो A की पावर सपोज कीजिए x है और B की पावर y है, तो हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसकी मदद से x और y की वैल्यू निकालनी है और वो यहाँ पे रख देनी है, और ये हमारा हो जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 1 कह रहा है कि रेट जो है वो 4 है, कंसंट्रेशन A 1 है और B की कंसंट्रेशन 2 है, तो पुट कर देंगे। तो रेट कितना है 4 बराबर के, A की कंसंट्रेशन है 1 की पावर x, B की कंसंट्रेशन है 2 की पावर y। ये बनी पहली इक्वेशन हमारी, क्लियर हुआ। एक्सपेरिमेंट 2 क्या बोल रहा है, तो एक्सपेरिमेंट 2 में बोला जा रहा है हमें कि रेट जो है वो है 4, A की पावर, A की कंसंट्रेशन है 2, A की कंसंट्रेशन कितनी है 2 और B की कंसंट्रेशन भी कितनी है 2, तो 2 की पावर x 2 की पावर y। ये बनी हमारी इक्वेशन सेकंड। और एक्सपेरिमेंट 3 में हमें बोल रहा है कि रेट जो है वो 16 है, A की कंसंट्रेशन 2 है तो 2 की पावर x, B की कंसंट्रेशन 4 है तो 4 की पावर y। ये बनी हमारी इक्वेशन 3, क्लियर हुआ। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों की मदद से, इन तीनों इक्वेशन की मदद से ये दो वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं x और y। तो हम किससे किसे डिवाइड करें, तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि सेकंड जो इक्वेशन है उसको मैं फर्स्ट से डिवाइड करूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, क्यों, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड को जब मैं फर्स्ट से डिवाइड करूंगा तो 4/4 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, k से k कैंसिल हो जाएगा, और 2 की पावर x अपॉन 1 की पावर x, ये हो जाएगा 2 की पावर x 1 की पावर x, और 2 की पावर y से 2 की पावर y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि 2 की पावर x बराबर 1, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 ही तो 1 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 0, ठीक है। इस तरह से करना है। अब हमें सोचना है y कैसे निकलेगा। y तब निकलेगा जब x कैंसिल होगा। तो x कैंसिल करने के लिए एक्सपेरिमेंट 3 को सेकंड से डिवाइड कर दो। तो जब हम 3 को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो 16/4 कितना होता है, 16/4 4 हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर x से 2 की पावर x कैंसिल, यह हो जाएगा 4 की पावर y अपॉन 2 की पावर y। समझ में आया, 4 4 जा कितना होता है 16, तो यह हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर इसे हम लिख सकते हैं 4/2 की होल पावर y। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 1 जा 2, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर y। तो 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर y, तो y कितना आ गया 2 आ गया। तो x 0 आ रहा है, y 2 आ रहा है, तो पुट कर देंगे अपनी इस वाली वैल्यू में, तो हमारा आंसर आ जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन r बराबर k, a की पावर कितना है 0 और b की पावर है 2। तो इसे हम लिख सकते हैं r बराबर के a की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो b की पावर 2। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ चुका है। तो इस तरह से सॉल्व करने हैं वो जो एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है, उनको इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर और करते हैं ताकि और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इसके लेके क्लियर हो जाए। जैसे हमें बोल रखा है कि एक्सपेरिमेंट दे रखा है और पूछ रखा है फाइंड ऑर्डर, तो ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बोला कि रिएक्शन लिख दो r बराबर के a की पावर x और b की पावर y। यहाँ पे 2 ही है रिएक्टेंट तो 2 ही ले रखा, c भी होता तो c को भी ले लेते हैं z, c की पावर z।
तो पुट करते हैं, एक्सपेरिमेंट 1 क्या बोल रहा है कि रेट है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ के, ए की कंसेंट्रेशन है 0.5x और बी की है 0.5, तो ये y, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकंड एक्सपेरिमेंट में बोल रहा है 3.2 रेट है के, ए की कंसेंट्रेशन है 0.5 तो इसकी पावर x और बी की कंसेंट्रेशन है 1 तो 1 की पावर y, ये सेकंड हमारी बनी। थर्ड में बोल रहा है रेट है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ के, ए की कंसेंट्रेशन है 1 और बी की कंसेंट्रेशन है 1, ये हमारी बनी थर्ड। ठीक है, इस तरह से। तो अगर हमें इन्हें सॉल्व करना है तो सबसे पहले अगर x की वैल्यू निकालनी है तो y को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो y कब कैंसिल होगा, जब थर्ड को डिवाइड करेंगे सेकंड से। तो थर्ड को डिवाइड करते हैं सेकंड से, तो 10⁻⁻⁴ से -4 कैंसिल हो जाएगा, 3.2 से 3.2 तो ये आएगा 1, k से k कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 की पावर x अपॉन 0.5 की पावर x, और 1 की पावर y से 1 की पावर y कैंसिल, तो 1 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 0.5, तो इसे में 10 हो जाएगा, 5 2 जा 2 की पावर x। तो 1 कब आता है, 2 की पावर 0 1 होता है और 2 की पावर x, तो इसका मतलब x को कंपेयर करके x कितना आ जाएगा, 0 आ गया यहाँ पर भी। ठीक है, अब y निकालना है, y के लिए x कैंसिल करना पड़ेगा। x तभी कैंसिल होगा जब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, तो 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल होगा और 3.2 अपॉन 1.6 कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि 3.2 को डिवाइड करते हैं 1.6 से तो 2 आएगा। k से k कैंसिल हुआ, x से x ये क्या कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 की पावर y अपॉन 0.5 की पावर y, तो 2 बराबर, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 0.5 की होल पावर y। फिर से इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10 आएगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर y, तो y बराबर आ गया 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा r बराबर k, a की पावर 0 और b की पावर 1। तो ऑर्डर अगर निकालना है तो ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है उसकी पावर का सम, तो 0 + 1, तो ऑर्डर कितना आ गया, 1। इसमें हमें और चीजें पूछ सकते थे, रेट लो एक्सप्रेशन पूछते ये आ गया, ऑर्डर पूछते ये आ गया, के की यूनिट पूछते तो सेकंड इनवर्स होती है, क्योंकि ऑर्डर 1 है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं ऑर्डर के ऊपर। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इस वीडियो में 2 चीज और कवर करेंगे। एक हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं रिएक्शंस को। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। अ रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एलिमेंट्री रिएक्शन की, तो एक ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, तो यहां पे लिख रहा हूं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एक ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, तो रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप, इन ओनली 1 स्टेप, उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे PCl5 है, इसे हीट करोगे दे देगा PCl3 + Cl2, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात करें तो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन मोर देन 1 स्टेप। एक ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे हमने अक्सर सुना है H2SO4 जो है वो टूटता है किसमें, H2SO4 जो है वो टूटता है 2H प्लस SO4 2 माइनस में। हम इसे एक ही स्टेप में दिखा देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। H2SO4 जो है वो अलग अलग स्टेप में टूटता है। वो सबसे पहले क्या होता है, H2SO4 जो है वो ब्रेक होता है H प्लस और HSO4 माइनस में। फिर जो HSO4 माइनस होता है वो ब्रेक होता है H प्लस और SO4 2 माइनस में। क्लियर हुआ? तो जब हम इनको ऐड करते हैं तब जाके हमारा बनता है H2SO4। इनको अगर हम ऐड करें तो ये जाएगा H2SO4 प्लस HSO4 माइनस गिव्स ये H प्लस प्लस H प्लस 2H प्लस HSO4 माइनस SO4 2 माइनस, इससे ये कैंसिल होगा, तब हमें मिलता है H2SO4 गिव्स 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तब जाके हम इन्हें सिंगल स्टेप में लिखते हैं। तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। जो हमारा पहला वाला ये जो होता है ये वाला स्टेप, ये हमारा फास्ट स्टेप होता है। कैसा स्टेप होता है? फास्ट स्टेप। ये बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। लेकिन ये वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं स्लो स्टेप।
और किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है उससे ही हम रेट का पता करते हैं, इसीलिए हम इस स्लो स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर एग्जाम में कहीं पूछा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, तो जो स्लो स्टेप होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जिससे हम रेट का पता करेंगे उसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बाकी स्टेप जो होंगे वो फास्ट होंगे, उनसे हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता है। तो इतना ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक छोटा सा टॉपिक और है मॉलिक्यूलैरिटी, उसे भी हम यहीं पे फिनिश कर देते हैं ताकि हम ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में जो बेसिक डिफरेंस है वो पता कर सकें। तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में, ऑर्डर तो हमें क्लियर हो गया ना, ऑर्डर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसी भी रेट लो एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उसकी जो पावर होती है उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। और मॉलिक्यूलैरिटी की अगर बात करें तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, जैसे किसी रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट बनके, तो उनकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी? 2। या किसी भी रिएक्शन में 2 एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या 3 आयंस हैं तो उनकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी एटम, मॉलिक्यूल, आयंस या स्पीशीज होंगी उन्हीं को हम बोलते हैं, जो पार्ट ले रही होंगी रिएक्शन में, जो पार्टिसिपेट कर रही होंगी उन्हीं को बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में क्या अंतर होता है? तो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर में तो पहला पॉइंट वही हो जाता है कि इट इज द सम ऑफ, किसका सम? सम ऑफ पावर। और किसकी पावर? पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, मतलब रिएक्टेंट। ठीक है, इन रेट लो एक्सप्रेशन। लेकिन जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो क्या होती है? यही कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ये तो डेफिनेशन वाली बात हुई। अब हम बात करते हैं और इसके बारे में। जो ऑर्डर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर जो है वो 0 भी हो सकता है, मे बी 0, फ्रैक्शनल भी हो सकता है ऑर्डर। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो हमेशा होल नंबर होगी। ठीक है, हमेशा होल नंबर या नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं, ऑलवेज नेचुरल नंबर। कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1.5 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं या 2.5 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमेशा नेचुरल नंबर, होल नंबर में ही पार्टिसिपेट करेंगे। जो ऑर्डर है इसकी वैल्यू रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के साथ चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं वैल्यू मे बी चेंज, वैल्यू मे बी चेंज विद एक्सपेरिमेंटल कंडीशन या कैन बी चेंज। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के साथ वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलैरिटी जो है वही रहेगी एंड से लास्ट तक। इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। और लास्ट अगर हम इसके बारे में बोलें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो यूनिट बताता है हमें के की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन, क्योंकि जब हम के की यूनिट निकालते हैं तो हमें एन की जरूरत पड़ती है। डिटरमाइन यूनिट ऑफ के। ठीक है, लेकिन कभी भी के की यूनिट निकालते वक्त मॉलिक्यूलैरिटी की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी डज नॉट डिटरमाइन यूनिट ऑफ के। तो ये हमें ध्यान रखना है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में कुछ बेसिक से अंतर है ये जो हमसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, कैसे जीरो ऑर्डर के लिए हम डेरिवेशन कर सकते हैं या फिर कैसे जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकलती है और हाफ लाइफ होती क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।